हेलो दोस्तों, आपका बेस्ट नॉलेज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आपको आज की इस वीडियो में पार्ट वन कक्षा 10 गणित यूनिट 3। दोस्तों हाँ, यूनिट 3 जो है वो पार्ट वन दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो दोस्तों 100% बोर्ड में आने वाले प्रश्न हैं। दोस्तों हाँ, ये प्रश्न 100% बोर्ड में आएंगे, तो दोस्तों इसका हम पार्ट वन और पार्ट टू करके डालेंगे, जो कि आपका बोर्ड परीक्षा में मददगार होंगे और आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को नोट करते चलिए, एक पेन पेपर लेकर बैठिए और नोट करते चलिए एक एक प्रश्न को, जो आपके लिए मददगार होंगे। तो दोस्तों हम इस वीडियो में पहले आपको प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और जो है वज्र गुणनखंड विधि और रैखिक युग्म में जो चेंज करके करते हैं उस विधि से आपको इसमें बताएंगे। इसके बाद दोस्तों जो है इसके बाद जो पार्ट टू रहेगा, इसी विधि से जो इबारती प्रश्न होते हैं उनके हिसाब से प्रश्न बना के बताया जाएगा, जो आपको बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो मददगार होंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं बिना टाइम इन्वेस्ट किए हमारे क्वेश्चन पे, क्या है उसको ध्यान से देखिए। तो प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित समीकरण प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। दोस्तों हाँ, निम्न समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हमारा प्रश्न समीकरण ये दिया गया है और इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हमारे साथ बने रहिए और आप लास्ट तक वीडियो को देखिए, एक अच्छा सोल्यूशन पाइए। तो क्या है दोस्तों, समीकरण देखिए, पहले एक ये है और एक ये है। तो इस समीकरण आप इसको लिख लीजिए, यस माइनस टी बराबर 3 है, इसको आप समीकरण एक मान लीजिए और पहले इसको लिखिए। दोस्तों हम प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। तो अब इसके बाद इसको आप लिखिए, क्या है दोस्तों, यस बटे 3 धन टी बटे 2 बराबर 6। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, अभी इसको तो हम इसके रूप में लाना है, तो क्या करेंगे, दो का पहाड़ा तीन में, दो का पहाड़ा यस में, तो दो यस हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, दो यस, तीन के साथ है टी का, तो तीन के साथ जब टी का करेंगे 3 टी, फिर तीन दूनी 6 बराबर 6। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। फिर देखिए क्या करेंगे दोस्तों, ये 6 का पहाड़ा 6 में पढ़ेंगे तो 6 छहाक 36, यानी कि दो यस धन 3 टी बराबर 36। तो आपका ये समीकरण कितना आ गया दोस्तों, 2। फिर आगे देखिए क्या करेंगे, आप ध्यान दीजिए, आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, यानी कि एक एक जो है दोस्तों हाँ, या एक इसमें एक शब्द एक तरफ रहते हैं और बाकी दूसरी तरफ अंक को कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, आप लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से। तो समीकरण एक हमारा क्या है दोस्तों, इसको आप लिख लीजिए, यस माइनस टी बराबर 3 है। तो यहाँ से आप यस का मान पहले निकाल लीजिए। तो क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए, यस बराबर 3 ऐसे लिखेंगे, इस टी को इधर लेकर आएंगे तो माइनस का प्लस का टी हो जाएगा, माइनस चेंज होकर प्लस हो जाता है। आप इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब यहाँ से देखिए, यस का मान दोस्तों एक से निकालेंगे तो दो में रखेंगे। तो आप बोलेंगे यस का मान समीकरण दो में रखने पर, यस का मान समीकरण दो में रखने पर, तो आप यस का मान समीकरण दो में रख दीजिए, आपका हल हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यस का मान समीकरण दो में रखने पर, यस का मान समीकरण दो में रखने पर, तो समीकरण दो आपका क्या है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर समीकरण दो, पहले समीकरण दो आप लिख लीजिए, दो यस प्लस 3 टी बराबर 36 है। तो यस का मान 3 टी प्लस 3 धन टी है। तो यस के स्थान पे क्या लिखेंगे, 3 धन टी लिखेंगे, धन 3 टी को ऐसे उतारेंगे बराबर 36। तो दो तियाँ आई 6, धन दो एक के 2 टी धन 3 टी बराबर 36। तो यहाँ देखिए 3 2 5 टी हो जाएगा, तो 5 टी बराबर 36। इस 6 को जब हम इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो 5 टी बराबर कितना आएगा, 30। तो टी बराबर आपका दोस्तों 30/5, यानी 5 6 30। तो टी का मान कितना आएगा दोस्तों, 5 6 30। टी का मान 6 आ गया। अब यहाँ से आप क्या करेंगे दोस्तों, टी का मान लिखेंगे, टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 दोस्तों यहाँ पर है, यस बराबर 3 धन टी। तो 3 को ऐसे करेंगे, टी का मान कितना दोस्तों 6 आया है, तो 6 रखेंगे, 6 3 9।
तो यानी कि दोस्तों यस बराबर आपका 9 आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आएंगे। तो दोस्तों इसी तरह से प्रतिस्थापन विधि में जो सवाल आते हैं हल किए जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा दोस्तों, इसको अच्छी तरह से सीख लीजिए, जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे और मददगार होंगे। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिए, प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं दोस्तों, एक समीकरण को लेते हैं और एक शब्द को एक साथ रखते हैं, बाकी सभी को एक तरफ कर देते हैं और उन्हीं उसी का मान दोस्तों दूसरे समीकरण में रख देते हैं और इस तरह से हल करके निकाल लेते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक करिए और दोस्तों के पास अपने शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन का इसको ध्यान से देखिए। करा समीकरण 3x धन 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2 को विलोपन विधि से हल कीजिए। दोस्तों हाँ, अभी विलोपन विधि से बताना, इसके बाद प्रतिस्थापन विधि से दोस्तों, और जो रैखिक समीकरण में चेंज करके लगाते हैं दोस्तों वो 7 नंबर का आता है, उसको बताएंगे। तो पहले चलते हैं अपना क्या इसको विलोपन विधि से सीख लेते हैं। तो विलोपन विधि से कैसे करेंगे उसको ध्यान से देखिए। तो आपका समीकरण ये दिया और ये दिया है, तो आप हल लिखिए। हल कैसे करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए। समीकरण आप लिख लीजिए 3x धन 4y बराबर 10। तो समीकरण आपका ये एक हो गया और इसको लिख लीजिए 2x माइनस 2y बराबर 2, ये आपका समीकरण 2 हो गया। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए y 4 है y का गुणांक और यहाँ पर y का गुणांक 2 है। तो अगर इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा। और जो विलोपन विधि होता है दोस्तों, एक समीकरण का दूसरे समीकरण में जोड़ते या घटाते हैं दोस्तों। आज जोड़ने घटाने पर ही हमारा जो होता है जो हल आता है उसे हम विलोपन विधि से हल बोलते हैं। तो विलोपन विधि में आप याद रखेंगे कि किसी भी चीज़ को जोड़ते या घटाते हैं उन दोनों समीकरणों में, तो हमको विलोपन विधि से हल करना है। तो अभी देखिए, इसको जोड़ेंगे तो ना कटेगा ही और घटाने पर भी नहीं कटेगा। तो तभी कटता है जब ये दोनों संख्याएं किन्हीं भी, चाहे x का गुणांक चाहे y का गुणांक समान होता है तो कटता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x का गुणांक 3 है, यहाँ पर 2 है, इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें 2 का, तब बराबर आएंगे। इससे अच्छा क्या है, यहाँ पर y का गुणांक 4 है तो यहाँ पर 2 है, इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो ये भी 4 हो जाएगा और इससे दोनों मैच कर जाएंगे तो ये प्लस माइनस कट जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। आप लिखेंगे समीकरण दो में 2 से गुणा कर लेंगे दोस्तों, ये 4 हो जाएगा इसके बराबर। तो 2 से गुणा करने पर तो दोस्तों फिर ध्यान दीजिए, यहाँ पर समीकरण 2 में यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे, 2 गुणे 2x माइनस 2y बराबर 2 है। तो 2 दूनी 4x माइनस 2 दूनी 4y, 2 दूनी 4 बराबर 4 हो गया दोस्तों, समीकरण 3 हो गया। तो आप यहाँ से देखिए, आपका यहाँ पर ये समीकरण 1 में 4y धन, इसमें माइनस 4y है, तो प्लस माइनस क्या होते हैं, आपस में कट जाते हैं। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, सॉरी यहाँ पर 3 है तो 3 को जोड़ने पर, तो चलिए आप समीकरण 2 में समीकरण 3 को जोड़ दीजिए। तो समीकरण 2 आप यहाँ पर लिख लीजिए 2x, सॉरी समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 यहाँ पर 3x है तो 3x लिखेंगे, प्लस 4y है तो 4y लिखेंगे, बराबर 10। और समीकरण 3 यहाँ पर आपका आया है 4x माइनस 4y बराबर 4 आया है। जोड़ने पर दोस्तों, तो जोड़ने को बोलते हैं तो इसमें कोई भी चिन्ह चेंज नहीं होता है, सिंपली ऐसे उतार लेते हैं। तो 4 में से 4 कट जाएगा, क्योंकि 4y में से 4y निकालेंगे तो ये कट जाएगा। 3 में 4 जोड़ेंगे तो 4 3 7x हो जाएगा, बराबर 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यक्स बराबर कितना आएगा दोस्तों, 14। ऐसे लिखेंगे, 7 का भाग हो जाता है, तो 7 का जब भाग हो जाएगा तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14, यक्स का मान 2 आ गया। तो आप ध्यान दीजिए दोस्तों, लिखेंगे क्या, यक्स का मान दोस्तों, हाँ समीकरण किसी में भी चाहे 1 या चाहे 2 में आप रख सकते हैं। तो लिख लीजिए यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो दोस्तों ये विलोपन विधि से हम हल कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। तो समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है दोस्तों, 3x धन 4y बराबर 10 है। तो आप लिखेंगे 3x धन 4y बराबर 10, 3x धन 4y बराबर 10।
तो यक्स का मान 2 आया है दोस्तों, तो यक्स स्थान पे 2 रखेंगे। देन 4y बराबर 10, तो 4y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 दूनी 6 को ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 4y बराबर 10, तो ये 6 को इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो 4y बराबर 10 में से 6 गए 4 होता है, तो y बराबर 4/4 हो जाएगा। तो 4 1 के 4, y बराबर 1। तो आपका ये आंसर आ गया दोस्तों। आई होप ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो दोस्तों नोट करते चलिए क्वेश्चन को। अब चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, जो उसको हम वज्र गुणनखंड विधि से हल करेंगे, और उसको भी आप ध्यान दीजिएगा, जो बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं प्रश्न। चलिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है, जो इसको वज्र गुणनखंड दोस्तों, हाँ, वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो देखिए कैसे इसको करते हैं, ये भी पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन आप ध्यान से देखिए क्या है दोस्तों। हम इसको क्या करेंगे, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण आपका 2, तो आप इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 मान सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। समीकरण 1 व 2 को जो है तुलना करना पड़ेगा। तो दोस्तों ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तुलना करना पड़ेगा। तुलना करने पर तो देखिए दोस्तों, समीकरण युक्त वज्र गुणनखंड विधि से हल करना है। तो तभी दोस्तों हल होते हैं जब ये अद्वितीय हल होते हैं। अद्वितीय हल होते हैं तभी हम इनको हल करते हैं, और उसको बताते हैं भी कैसे करते हैं, कैसे अद्वितीय हल को पता करते हैं। तो पहले दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इससे इसको हम तुलना करेंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से समीकरण 1 को जब करेंगे तो a1 b1 c1 कर लेंगे, और a2 b2 c2 कर लेंगे। तो लेकिन दोस्तों इससे पहले क्या है ना, कि हम इसको समीकरण को हम पहले सही से अच्छी तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए क्या है दोस्तों, 8x धन 5y, ये 9 जब इधर आएंगे तो -9 बराबर 0, तो 0 के रूप में हो गया दोस्तों। इसकी समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार इसको भी करेंगे, 3x धन 2y, 4 को जब बराबर किस पार लाएंगे तो -4 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया। तो देखिए दोस्तों, ये 0 बराबर 0 के रूप में ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब तुलना करने पर दोस्तों, ये a1 ये b1 ये c1, और ये a2 ये b2 ये c2, क्योंकि दोस्तों a b c है, तो यहाँ पर दो समीकरण है, तो इसलिए a1 b1 c1 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे a1 बराबर क्या है दोस्तों, 8 है, b1 बराबर कितना है दोस्तों, 5 है, और c1 बराबर -9 है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, a2 बराबर 3 है, b2 बराबर दोस्तों 2 है, और c2 बराबर -4 है। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, पहले तो आप इसका देखेंगे अद्वितीय हल है या नहीं। तो अद्वितीय हल a1/a2 करेंगे पहले, तो 8/3 है, और इसी प्रकार b1/b2 जब करेंगे दोस्तों तो 5/2 है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों मैच नहीं, 8/3 5/2 ये बराबर नहीं है। तो मतलब अर्थात आप लिखेंगे, अर्थात a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, यानी कि ये अद्वितीय हल है। कैसा है दोस्तों, अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल है, इसलिए हम इस वज्रगुणन विधि को हल कर सकते हैं। तो इस समीकरण को हम हल कर सकते हैं वज्रगुणन विधि से। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, वज्रगुणन फार्मूला आप लगाएंगे। तो हमारा जो वज्रगुणन फार्मूला है, आप उसको याद रखेंगे कि वज्रगुणन फार्मूला कैसे लगाया जाता है। तो इसका सूत्र जो है दोस्तों, यक्स अपान दोस्तों, यक्स अपान जो है b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y अपान c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1/a1 b2 a2 b1 होता है दोस्तों। तो आप यहाँ से ध्यान करेंगे, जब यक्स लेंगे तो यक्स की तरफ क्या आता है दोस्तों, a आता है, तो a वाला यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। और जब y लेंगे तो y वाला, y का स्थान b आता है दोस्तों। y का गुणन जो होता है b होता है, तो यहाँ पर b नहीं लिखेंगे। और जब ये c वाला दोस्तों जो होता है, हमारा गिनती होता है, जो नंबर होता है, तो क्या करेंगे अंक, तो c नहीं लिखेंगे यहाँ पर। तो आपका ये फार्मूला आप याद रखिए, इसी पे मान रखो। अब दोस्तों इसी पर मान रखने पर तो यक्स अपान b1 के स्थान पे दोस्तों कितना है, ध्यान दीजिएगा, b1 के स्थान पे 5 है, तो 5 लिखेंगे, गुणे
C2 का स्थान पे दोस्तों क्या है, माइनस का 4 है तो माइनस का 4 लिखेंगे। माइनस B2 का मान दोस्तों ध्यान दीजिए, B2 का मान 2 है तो 2 लिखेंगे। गुणे C1 का मान माइनस का 9 है तो माइनस का 9 लिखेंगे। बराबर y, ऐसे आप लिखेंगे। C1 का मान दोस्तों माइनस का 9 तो माइनस का 9 गुणे A2 का मान दोस्तों 3 है तो 3 लिखेंगे। माइनस C2 का मान 2 है तो 2 लिखेंगे। माइनस का 4 है दोस्तों, C2 का मान माइनस का 4 है तो आप माइनस का 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, माइनस का 4 लिखेंगे। और इसी प्रकार दोस्तों क्या हमारा A1 है, तो A1 का मान दोस्तों कितना है, 8 है तो 8 लिखेंगे। बराबर 1 बटे A1 का मान अभी हम देखें कितना है, 8 है तो 8 लिखेंगे। गुणे B2 का मान 5 है, सॉरी B2 का मान 2 है तो 2 लिखेंगे। A2 का मान 3 है तो 3 लिखेंगे। B1 का मान 5 है तो 5 लिखेंगे। आई होप इतना समझ में आया होगा। तो दोस्तों चलिए आगे हल करते हैं। इसको कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। यक्स को आप ऐसे लिखेंगे, ये पहाड़ा पढ़िए, 5 चौक 20 होता है। माइनस है तो माइनस, ये माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा दोस्तों। माइनस माइनस प्लस होता है, 9 दूनी 18 बराबर y को ऐसे लिखेंगे। माइनस का 9 है और 9 त्रिक 27 होता है दोस्तों, तो माइनस का 27, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 दूनी 16 बराबर 1 को आप ऐसे लिख लीजिए, 8 दूनी 16 और 5 तिहाई 15। तो दोस्तों 8 दूनी 16 और 5 तिहाई 15। तो अब देखिए दोस्तों आगे कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। यक्स को आप ऐसे लिखेंगे, 20 में से 18 निकालेंगे तो माइनस का 2 होगा। इसी प्रकार दोस्तों y आप ऐसे लिखेंगे, तो अब यहाँ पर देखिए 27 में से 16 निकालेंगे तो दोस्तों 16 में 11 जोड़ेंगे 27 होता है तो माइनस का 11 बराबर 1/16 में से 15 निकालेंगे तो 1, यानी कि ये 1 ही आएगा। तो जो हमारा मान आएगा दोस्तों x/-2 बराबर एक बार 1 लिखेंगे और फिर y/-11 बराबर भी क्या है दोस्तों 1 है तो 1 लिखेंगे। तो आई होप इतना समझ में आया। x-2 बराबर 1 तो 1 लिखेंगे, y/-11 बराबर 1 इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर x बराबर माइनस का 2 आ जाएगा, इसका इसमें पहाड़ा पढ़ते हैं। और y बराबर दोस्तों माइनस का 11 कन्नम 11, माइनस का 11 आ गया। आई होप दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो दोस्तों बिना टाइम इन्वेस्ट किए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा है उसे रैखिक युग्म विधि से हल करना है दोस्तों। जो हमेशा 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको आप ध्यान से देखिए। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 4 हमारा आ गया, इसको ध्यान से देखिए। जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप इसको अच्छे तरह से रट लीजिए, समझिए कि इससे आपका 6 नंबर या 7 नंबर फिक्स है दोस्तों। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन का उसको ध्यान से देखिए। तो दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन दिया गया है, समीकरण एक यहाँ पर, एक समीकरण यहाँ पर है। तो इसको क्या करना है दोस्तों, रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है और फिर हल करना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों ध्यान दीजिएगा। तो पहले क्या करेंगे दोस्तों, इस समीकरण को लिखेंगे, यहाँ पर 10 और फिर यहाँ पर x प्लस वाई, यहाँ पर x माइनस वाई, यहाँ पर भी x प्लस वाई, यहाँ पर x माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस है। ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर 10 लिखेंगे तो 10 क्या करेंगे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसको 10 हम बाहर करेंगे तो यहाँ पर 1/x प्लस वाई हो जाएगा प्लस। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर जब 2 को हम बाहर करेंगे तो यहाँ पर 1/x माइनस वाई हो जाएगा बराबर 4। ये आपका, फिर ध्यान दीजिए क्या करेंगे दोस्तों आगे देखिए। इसी प्रकार इसको भी करेंगे 15 बाहर करेंगे तो 1/x प्लस वाई हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस है दोस्तों, सॉरी माइनस करेंगे तो 5 को बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x माइनस वाई हो जाएगा बराबर -2 है। तो दोस्तों आई होप इतना समझ में आया होगा। तो यहाँ पर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ कॉमन किए हैं और बाकी जब यहाँ पर
ऊपर से कुछ भी रहता हटा देते हैं दोस्तों। तो किसी भी संख्या में गुणा करें, 10 एकन्नम 10 हो जाएगा, 2 एकन्नम 2, 15 एकन्नम 15, तो वही आएगा। तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों कैसे करेंगे इसको। आप यहाँ पर लिखेंगे माना 1/x प्लस वाई बराबर ए और 1/x माइनस वाई बराबर बी। दोस्तों हाँ, इसको ए और इसको बी मान लिए हैं। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, जो आपका समीकरण बनेगा 10 ए धन 2b बराबर 4, समीकरण 1। इसी प्रकार इसको भी करेंगे 15a माइनस 5b बराबर माइनस का 2। दोस्तों इसके स्थान पे a, इसके स्थान पे b माने हैं, तो आप हम रख दीजिए, समीकरण 2 बन गया। अब ध्यान दीजिएगा इसको कैसे हल करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 10 से प्लस 2b बराबर 4 है, यहाँ पर 15 है माइनस 5b बराबर माइनस का 2 है। तो यहाँ पर 2b, यहाँ पर कम संख्या देखिए 2b 5b है, इसमें क्या करेंगे 5 का इसमें गुणा कर लेंगे और 2 का इसमें, तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये 2 पचे 10, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो विलोपन विधि से हम इसको हल कर सकते हैं। तो अब चलिए हम क्या करेंगे दोस्तों, आप लिखेंगे समीकरण 1 में इस 5 का गुणा कर लेंगे और फिर क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 2 में 2 का गुणा कर लेंगे। तो पहले हम समीकरण 1 में 5 का गुणा कर रहे हैं, तो 5 गुणे समीकरण 1 आप ऐसे लिख लीजिए 10a प्लस 2b बराबर 4। तो 5 दहाम 50 से 5 दूनी 10b, 5 चौक 20, समीकरण 3। अब फिर दोस्तों समीकरण 2 में किसका गुणा करेंगे दोस्तों, इस समीकरण 2 ये है, तो इसको 10 करना है, तो 2 का गुणा इसमें कर लेंगे, 2 पचे 10 हो जाएगा। तो समीकरण 2 में 2 से गुणा, तो दोस्तों 2 से गुणा करेंगे, तो ध्यान दीजिए कैसे करेंगे दोस्तों। समीकरण 2 को आप ऐसे लिखिए 15a माइनस 5b बराबर माइनस 2, 2 से गुणा करना है, तो 2 से आप गुणा करेंगे। तो फिर देखते रहिए आप ध्यान से, 15 दूना 30 है, 5 दूनी 10b बराबर 2 दूनी माइनस का 4, समीकरण ये आपका 4 बन गया। तो अब देखिए माइनस 10b प्लस 10b कट जाएगा, अगर जोड़ेंगे तो समीकरण 3 में समीकरण 4 जोड़ दीजिए। समीकरण 3 में समीकरण 4 जोड़ने पर, तो समीकरण 3 को आप लिखेंगे 50 से प्लस 10b बराबर 20। इसी प्रकार 4 भी लिख लीजिए, 30 से माइनस 10b बराबर माइनस का 4, तो प्लस का 10b माइनस का 10b कैंसिल हो जाएगा। तो 50 30 80 बराबर 20 में से 4 निकालेंगे तो 16 हो जाएगा। तो a बराबर 16 ऐसे रहेगा, 80 नीचे हो जाएगा, तो 16 कन्नम 16, 16 पचे 80, तो a का मान 1/5 आ गया। इसी प्रकार दोस्तों आगे चलिए क्या करेंगे, अब बोलेंगे कि a का मान, दोस्तों हाँ a का मान समीकरण समीकरण किस में रखेंगे दोस्तों। चलिए यहाँ पर समीकरण चाहे आप समीकरण 1 में रख लीजिए। समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 दोस्तों यहाँ पर दिया है 10 से माइनस 2b बराबर 4। तो समीकरण 1 आप लिख लीजिए 10 से माइनस नहीं दोस्तों प्लस 2b बराबर 4। तो 10 ऐसे लिखेंगे, एक के स्थान पे 1/5 है, धन 2b बराबर 4। तो 5 दूनी 10, तो 2 एकन्नम 2, धन 2b बराबर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 2b बराबर 4 ऐसे रहेगा, ये 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो b बराबर क्या आएगा दोस्तों, 4 में 2 का 2, तो b एक 2 से कट जाएगा, 2 1 के 2, तो b बराबर आपका 1 आ गया। तो b बराबर कितना आया दोस्तों, 1 आया। आपका a का मान 1/5 और b का मान कितना आया दोस्तों, 1 आ गया। तो चलिए अब इसको कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा।
चलिए दोस्तों, अब क्या करेंगे, लिखेंगे अब आप माने हैं ए का मान इतना और बी का मान इतना, तो 1/x प्लस वाई, 1/x प्लस वाई बराबर ए है। तो दोस्तों ए का मान कितना आया है आपका 1/5, और फिर 1/x माइनस वाई बराबर बी है, तो 1/x माइनस वाई बराबर बी। तो बी का मान कितना आया है दोस्तों, 1 आया है। तो आप यहाँ पर मान रख लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ए का मान 1/5 और बी का मान 1 आया था, मान यहाँ से रख लिए हैं। तो अभी x और y का मान आपको निकालना है, तो हम a और b का मान निकाले थे। तो x और y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 5 एकन्नम 5 हो जाएगा, बराबर x प्लस वाई एकन्नम x प्लस वाई हो जाएगा। तो यानी कि x प्लस वाई बराबर दोस्तों 5, ये समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार दोस्तों आप इसको भी करेंगे, तो x माइनस वाई एकन्नम x माइनस वाई, और यहाँ पर एक तो ऐसे ही रहेगा। तो या फिर x माइनस वाई बराबर 1 इधर कर लेंगे, समीकरण 2 हो गया। सॉरी दोस्तों, समीकरण 4 तक बना था, ये समीकरण आपका 5 हो गया, समीकरण आपका 6 हो गया। तो समीकरण 5 और 6 बन चुके हैं। तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर x प्लस वाई है, यहाँ पर x माइनस वाई है। तो क्या करेंगे दोस्तों, अगर जोड़ेंगे तो प्लस और माइनस कट जाएगा। तो समीकरण 5 में समीकरण 6 जोड़ने पर, तो आप लिखेंगे समीकरण 5 में समीकरण 6 जोड़ने पर। तो समीकरण 5 को आप ऐसे लिखेंगे, और समीकरण 6 को भी उसके नीचे आप लिख लेंगे, और आप इसको जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो आपका y से y कट जाएगा, x 2x हो जाएगा, और 5 1 6, तो x बराबर 6/2 नीचे आ जाएगा, 2 3 आई 6। तो x का मान आपका 3 आ गया। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, x का मान समीकरण 5 में रखने पर, x का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो आप लिखेंगे x का मान समीकरण 5 में रखने पर। दोस्तों नोट करते चलिए। तो x प्लस वाई बराबर 5, तो x का मान 3 है, तो 3 प्लस वाई बराबर 5। तो y बराबर 5 को ऐसे लिखेंगे, 3 जब इधर आएगा तो माइनस का 3, तो 5 में से 3 गए 2। तो दोस्तों x का मान 3 और y का मान 2 हो गया, आ गया है दोस्तों। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आए होंगे। दोस्तों नहीं समझ में आए हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपका ये क्वेश्चन को एक अच्छी तरीके से और भी हल करके दे सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को पुश करके नोट करते चलिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। और दोस्तों वीडियो को बार बार देखने से आता है, तो दोस्तों एक बार आप देख लेंगे तो आपको अच्छी तरह से आ जाएगा दोस्तों, जिससे कि आपका एग्जाम में इससे 10 उस मार्क्स तक क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।